दोस्तों, अगर आप कोरोना काल की अच्छी खबरों की बात करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि कई-कई उद्योगपति अपने से कई गुना धन को बढ़ाया और सरकार की आमदनी भी कई गुना हुई। और इस लॉकडाउन में कई-कई ऐसी कहानियाँ बताई जाएगी जो फर्श से अर्श तक का सफ़र पूरा किया। लेकिन दोस्तों, ये तो सिक्के का एक ही पहलू है। अगर आप दूसरे सिक्के के पहलू को देखेंगे तो उस वक़्त देखिए, जब 2020-2021 में जब लॉकडाउन चल रहा था, ख़ास करके मार्च, अप्रैल, मई का महीना, उस वक़्त किस तरह से अगर कोई दुकानदार या कोई भी सब्जी वाला, दूध वाला या कोई भी दुकानदार अगर अपनी दुकान को थोड़ा-सा भी ओवर टाइम में खोल ले तो उसके साथ आतंकवादियों जैसा बिहेव किया जाता था। और कई-कई लोग तो ऐसे थे जो बेचारे अपने गरीबी के अवसाद को मिटाने के लिए बाहर निकलते भी थे, कुछ काम-धाम के लिए, तो उसके साथ क्या बदतर व्यवहार किया गया है, ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन अगर ये उद्योगपतियों की बात करें तो इनका ग्रोथ ये लॉकडाउन के समय में हुआ है, तो वो कोई जादू की छड़ी तो उनके पास नहीं थी कि घुमाए और कर दिए, ग्रोथ हो गया। कई-कई बड़ी-बड़ी जो कंपनियां हैं, गाड़ी घोड़े ये सब की, बहुत सारी गाड़ियां लॉन्च की है। ये क्या अपने आप बन गया, एकाएक बन गया? नहीं ना। इसके लिए दिन रात वर्कर लगे हैं, लेबर लगे हैं और हर वक्त काम हुआ है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि लॉकडाउन के समय इनका काम बंद नहीं था। तो दोस्तों, ये बात समझ ही में नहीं आता है कि लॉकडाउन के समय कोई आम आदमी या मिडिल क्लास आदमी अपना धंधा करे तो सरकार इतनी सख्ती बरती, और कोई बड़ा वर्क काम करे तो सरकार उसके साथ कुछ नहीं, कुछ मतलब कहा ही नहीं, रोका टोका ही नहीं, उसको आज़ादी दे दी गई। और दोस्तों, मुझे ताज्जुब लगता है, कभी कभार खुद पर शर्म भी आता है कि ये तो कोई बड़े बड़े आदमी अगर ये बात बोले कि लॉकडाउन में घर के अंदर रहना चाहिए, ये सब रहना चाहिए, कोई सरकार बोले तो भी समझ में आता है, क्योंकि सरकार को अपना पेमेंट मिल रहा है। लॉकडाउन के समय ना सरकार को पैसे की दिक्कत होती है, ना सरकारी कर्मचारियों को। लॉकडाउन के समय वो घर में बैठते उनको पेमेंट मिल जाता है। और उद्योगपति के तो क्या बल्ले बल्ले भैया, उनके तो और कॉम्पिटिटर कम हो जाते हैं। उनको तो और लॉकडाउन के समय जो बेचारे गरीब मजबूर लोग होते हैं, जिनको पैसे की दिक्कत होती है, उनको अच्छे रेट पर बहुत सारे वर्कर मिल जाते हैं। सब भूखे हैं। लेकिन कोई आम आदमी जब दूसरे को कहता है ना, अरे यार तू लॉकडाउन का नियम तोड़ रहा है, सरकार अपने लिए लॉकडाउन थोड़ी लगा रही है, हम लोग के लिए लगा रही है, वो मुझे बड़ा ताज्जुब लगता है। मैं सभी से ही पूछना चाहता हूं कि कोई भी सरकार अगर ये कहती है कि देश के लिए आप लोग लॉकडाउन का पालन कीजिए, घर से बाहर मत निकलिए, देश के लिए थोड़ा कुर्बानी दीजिए, तो अपने खुद वर्करों को क्यों पेमेंट देती है? कभी सोचा है? सरकार कभी भी अपना एक दिन का पेमेंट नहीं रोकी और अपने वर्करों का भी नहीं रोकी। अरे पेमेंट तो पेमेंट, डीए, भत्ता और जो बोनस वगैरह सब चीज़ एकदम पूरा भर भर के पेल पेल के दी है। और आम आदमी को काम करने तक से रोका है। इससे ज़्यादा भद्दा क्या हो सकता है? पता है कि सरकारें इतना धड़ल्ले से लॉकडाउन क्यों लगा लेती है? क्योंकि जो मजबूत वर्ग को सरकार खुश करके रखती है। सरकार को प्रभावित मुख्य रूप से 3 वर्ग ही करती है। एक तो खुद उनके कर्मचारी, और दूसरे वो बड़े-बड़े बिजनेसमैन, बड़े-बड़े फैक्ट्रियों के मालिक, और तीसरे मीडिया जगत। तो सरकार अपने कर्मचारियों को रेगुलर लॉकडाउन पेमेंट देकर, डीए देकर, बोनस देकर उनको प्रसन्न करती है, तो वो तो विरोध करेंगे नहीं। उनको तो काम करने भी नहीं जाना पड़ता, और अच्छा है। और सरकारी कर्मचारी काम कितना करते हैं हमसे आपसे छिपा नहीं है। जो सरकारी कर्मचारी उन्हें बुरा लगेगा तो उसके लिए सॉरी या नहीं भी सॉरी चलेगा। और दूसरी चीज़, एक मीडिया वर्ग है जो सरकार को कंट्रोल कर सकती है, लेकिन सरकार मीडिया वर्ग को भी तो अच्छा सा घुट्टी दे दिया है। कभी आपने ऐसा देखा है कि किसी भी लॉकडाउन में मीडिया कर्मी का काम रुका हो? जो रिपोर्टिंग करते हैं हर तरीके से, वो सब बिंदास रिपोर्टिंग करते हैं। अब आप तुरंत मीडिया वाले को बोलने से पहले आप ही मुझसे बोलेंगे कि क्या खबर नहीं मिलना चाहिए? मतलब भैया, खबर मिलना चाहिए, लेकिन उसके लिए सरकार का भी एक चैनल है जो हम लोग बचपने में देखते थे, वो था DD1, दूरदर्शन चैनल। खबर ही देना है ना भाई, तो सरकार उससे हम तो पहुंचा देगा ना। ये मीडिया वाले जब घूमते तो उससे भी तो कोरोना फैलता है, लेकिन सरकार उनको जानबूझ पर उनको पाबंदी नहीं लगाती, ना इसकी बात करती है। और मीडिया वाले को इससे फायदा होता है, टीआरपी दबा के मिलते हैं, क्योंकि आप सब घर में बैठते हैं, उनको और ज़्यादा फायदा होता है। इसलिए मीडिया कर्मी इसके खिलाफ आवाज़ उठाना मतलब मुनासिब नहीं समझते। और हम और आप आराम से टीवी पर चिपक के बैठ के पूरा का पूरा न्यूज़ देखते हैं, फिर कभी सावधान इंडिया देखते हैं, कभी क्राइम पेट्रोल देखते हैं, और फिर कभी कपिल शर्मा का शो देखते हैं, और बहुत सारे शो आ जाते हैं, सरकार सब चालू कर देती है। दोस्तों, कभी आपने सोचा है 20 साल, 25 साल, 30 साल बाद जब आपके बच्चे आपसे पूछेंगे कि पापा या मम्मी, कोई भी, पापा मम्मी कोई भी, जब लॉकडाउन देश में लग रहा था ना, तो आप क्या कर रहे थे? आप ये बात नहीं बोल सकते उनको
कि बेटा मैं क्या कर सकता था, सरकार लगा कर रखी थी, क्योंकि आपको बेटे को उस वक्त बच्चे और स्मार्ट होंगे, एडवांस होंगे, वो तुरंत पूछ देंगे कि क्यों। उस वक्त फेसबुक था, यूट्यूब था, ट्विटर था, वहाँ पर आपने सरकार को कुछ नहीं बोला। उस वक्त सुना हो कि सरकार भीड़ को देखकर ही फैसला लेती थी। अभी किसान आंदोलन का फैसला देख लीजिए, बहुत सारे फैसले जो सरकार भीड़ को देख के लेती है। सरकार एक्चुअल में काम वोट के आधार पर करती है, वोट बैंक के आधार पर करती है। तो आप ही तो बड़ा वोट बैंक थे, तो उस वक्त क्यों नहीं कुछ हैशटैग चलाया। उस वक्त धर्मराज प्रसाद नाम का एक यूट्यूबर है, उसने भी आपको आगाह किया था। जी हाँ दोस्तों, ये सब रिकॉर्ड में जाने वाली है। वो जमाना नहीं है कि कोई चीज छिपने वाला है या मिटने वाला है, ये सब रिकॉर्ड में रहेगा। आपने कुछ नहीं तो कम से कम एक क्यों नहीं करा दिया कि कम से कम नो लॉकडाउन विदाउट एनी कंपनसेशन का हैशटैग ही क्यों नहीं चलाया। एक साथ चलाते तो सरकार जरूर झुकती, इस बारे में सोचती। सबसे पहली बात तो दोस्तों मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि मैं इस वीडियो में लॉकडाउन का विरोध नहीं करने वाला हूं। देश हित में लगना चाहिए। मैं इस बात के विरोध में हूं कि जब लॉकडाउन लगता है तो सरकारी कर्मचारियों को पूरा वेतन, बड़े बड़े उद्योग और फैक्ट्रियां बंद नहीं होती है, लेकिन मिडिल क्लास और लो क्लास, निम्न और मध्यम वर्ग की संस्थानों को क्यों जबरदस्ती बंद कर दिया जाता है। और बंद अगर करना भी रहता है देश के भलाई के लिए तो इनको कंपनसेशन क्यों नहीं दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं, कोचिंग संस्थान हो गए, सिनेमा हॉल हो गए, और भी बहुत सारे संस्थान हैं जिनका मैं नाम नहीं ले रहा हूं, सब संस्थानों की बात बोल रहा हूं जो इससे प्रभावित होती है, उनको कंपनसेशन क्यों नहीं दिया जाता। ये बहुत बड़ी देश की विडंबना है कि लॉकडाउन लगाने का अधिकार उनके हाथों में सौंप दिया गया है जिनके ऊपर लॉकडाउन का लेकिन कोई असर ही नहीं पड़े। सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी, सरकार। अरे भैया, लॉकडाउन जब लगता है तो इनका कहाँ का पेमेंट कटता है। ये तो और चाहते होंगे कि और लॉकडाउन ज़्यादा लगे ताकि इनको काम थोड़ा कम करना पड़े। हालांकि बोलने के लिए बोल देंगे हम लॉकडाउन में युद्ध स्तर पर काम कर रहे थे, और इस बात से इनकार भी नहीं कि लॉकडाउन में कोई वर्ग जैसे पुलिस हो गया, डॉक्टर हो, इनका काम बढ़ जाता है, लेकिन बाकी जो वर्ग जो घर बैठे पेमेंट लेते उनका क्या। और एक मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूँ उनको पेमेंट मत दीजिए, मैं कह रहा हूँ कि जैसे उनकी पीड़ा को आप समझते हैं ना कि पेट नहीं मानता, उसी तरह आप निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग की पीड़ा को समझ जाइए भैया कि उनका भी पेट नहीं मानता। लॉकडाउन है, भूख तो उनको लगेगी, जरूरतें तो उनकी बनेगी, लेकिन सरकार ये बात नहीं सोचती। मेरे को अपने बच्चों के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा क्योंकि मैं वक्त रहते आवाज़ उठाया हूँ। मेरे बच्चे कहेंगे कि लॉकडाउन के समय मेरे पिता ने आवाज़ उठाया, भले उनकी बात सरकार मानी ना मानी अलग मैटर है। मैं बार बार ये आवाज़ उठाऊंगा और बार बार ये बात बोलूंगा, अपनी अक्सर वीडियो बोलूंगा कि नो लॉकडाउन विदाउट एनी कंपनसेशन। बिना क्षतिपूर्ति के आपको लॉकडाउन लगाने का अधिकार नहीं है, ये आर्थिक अत्याचार है। और अभी कोरोना केस बढ़ रहा है, इसकी प्रबल संभावना है कि फिर से सरकार वो लॉकडाउन खेलेगी और आपके हिस्से की पैसे और आपके हिस्से की जो भी आर्थिक चीजें हैं वो सब बड़े जगह शिफ्ट होंगी। ये बहुत ही आसानी से मैं आपको समझा सकता हूँ। अब जरा सोचिए, 2 साल तक लॉकडाउन लगने के कारण आप लोग का जो काम धाम का जो क्षति हुआ है और अभी तक रिपेयरिंग नहीं कर पाए हैं। अभी आपने देखा है कि कई जो प्रॉपर्टी है उनका रेट कैसे गिर रहा है, और ये प्रॉपर्टी सब मिडिल और लोअर क्लास की है। आप कोई बड़े मार्केट में जाए जहाँ चहल पहल रहता था और वहाँ की किराए अच्छे खासे लोगों को मिलते थे, लोग बेचारे बहुत सारे अपना घर अच्छा से बिल्डिंग वगैरह बना के उसको किराए पर दे देते थे, उससे घर चल जाता था। लेकिन अब उसका कीमत इतना गिर गया है, क्यों? क्योंकि सबको डर लगा रहता है कहीं लॉकडाउन लगे मेरा काम धंधा ना ठप हो जाए, जल्दी वो रूम को किराए पर नहीं लेते। तो आज नहीं तो कल अगर रेगुलर लॉकडाउन लगे तो रहा, अभी तो आपको मेरी बात अजीबोगरीब लग रही है, लेकिन 3-4 बार लॉकडाउन का खेल खेले तो सरकार, फिर देखिएगा आपकी जो प्रॉपर्टी कीमत किस तरह से गिरती है। और उसके बाद वो प्रॉपर्टी का खरीदेगा कौन? प्रॉपर्टी को कौन खरीदेगा? कोई आपका भाई नहीं खरीदेगा, निम्न वर्ग मध्यम वर्ग नहीं खरीदेगा, वही खरीदेगा जिसके पास पैसा होगा। और पैसा किसके पास होगा? बड़े बड़े बिजनेसमैन और सरकारी कर्मचारी, क्योंकि इनके आवक में कमी नहीं आई है। और चूंकि जब डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाएगा, सब अपनी प्रॉपर्टी देखा देखी बेचेंगे ही, तो वो आपसे मोल भाव करेंगे, औने पौने दाम में प्रॉपर्टी को खरीदेंगे, और इस तरह से इनडायरेक्टली आपका सारा पैसा उच्च वर्ग में शिफ्ट होगा। अभी आप लोग मत सोचिए, कुछ मत सोचिए क्या करना है, हमारे कहने से क्या होगा, उनके कहने पे क्या होगा, सब छोड़ दीजिए और चुपचाप घर में कपिल शर्मा का शो देखिए। टीवी में एक से एक शो आते हैं, उनको देख के अपना मनोरंजन कीजिए। 1-2 महीना हर साल में 1-2 महीना मनोरंजन कीजिए, फिर आपका काम धाम जो रुक गया था उनको आप लगाने में 2-4 महीना लगाइए, 4 महीने लगाइए, और वैसे करते करते तक दिसंबर आ जाएगा। दिसंबर से जनवरी में केस बढ़ेगा, फिर से लॉकडाउन लग जाएगा।
फिर आप 2 महीने आराम कीजिएगा और हर बार यही चीज करते रहिए और धीरे धीरे परिणाम वही होगा। मेरे को संतोष है, मेरे बच्चे कहेंगे कि नहीं मेरे पिता ने आवाज उठाया था, मैं भले गरीब हो जाऊं, कंगाल हो जाऊं, कुछ ना बचे, लेकिन मैं अपने बच्चों से नजरें मिला सकता हूं। लेकिन आप अगर ये नहीं करिएगा ना तो आपके बच्चे से नजरों नहीं मिला पाइएगा। बार बार पूछेंगे कर क्या रहे थे भाई, आप लोग कर क्या रहे थे, आप लोग विरोध किए कि नहीं किए। अगर मेरी बात गैर वाजिब है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, और वाजिब है तो आप लोग भी हैशटैग चलाइए, नो लॉकडाउन विदाउट एनी कंपनसेशन। बाकी लोग अपना पेट भर के लॉकडाउन के देश के लिए लड़े और एक मिडिल क्लास और लो क्लास ऐसे ही भूखे पेट लड़े। एक कैसा लॉजिक है भाई, कैसा तर्क है। और दोस्तों फिर से मैं एक बार क्लियर कर रहा हूँ, बार बार क्लियर कर रहा हूँ कि मेरा वीडियो का एम लॉकडाउन का विरोध नहीं है। लॉकडाउन जो बिना क्षतिपूर्ति का लगा दिया जाता है, एक मध्यम और निम्न वर्ग को बिना कुछ दिए घर में बैठा दिया जाता है, और दिहाड़ी मजदूरों जो एक दिन कमाई ना हो तो उनकी हालत खराब हो जाती है, उनको भी घर में बैठा दिया जाता है भूखे पेट। उससे मुझे दिक्कत है। आप सबको कंपनसेशन दीजिए, फिर बैठाइए, और अगर ये नहीं कर सकते तो माफ कीजिए, आपको लॉकडाउन लगाने का अधिकार किसी भी हालत में नहीं है और इसका विरोध किया जाना चाहिए। और मुझे यकीन है कि अगर हम इसका प्रबल तरीके से विरोध करेंगे तो सरकार या तो कंपनसेशन देगी, नहीं तो लॉकडाउन नहीं लगाएगी। अब बाकी आपको फैसला करना है, मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, बाकी तो आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।